नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, एक दिन सुबह सुबह की भोर में एक योगी बाबा अपनी सारंगी बजाते और मीठा भजन गाते हुए राजा हरिश्चंद्र के महल के बाहर फेरी लगाने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने जब उस योगी बाबा का भजन सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि इस योगी को महल के अंदर बुलाकर और इस योगी महाराज को अपने खजाने में से जितना वो चाहे उतना खजाना उन्हें दे दो, लेकिन उनको कह देना दोबारा हमारे राजमहल में प्रवेश न करें। मंत्री ने उस योगी महाराज को अंदर बुलवाकर और फिर उनके सामने ढेर सारी सोने की मोहरें लाकर रख दिया और उस योगी से कहा, महाराज आप जितना चाहें इसमें से सोने की मोहरें ले लें, लेकिन कृपा करके दोबारा इस राजमहल में प्रवेश मत करिएगा। यही इस राजमहल के राजा का हुक्म है। उस योगी ने सोने की मोहरों से भरे थैले में से सिर्फ एक सोने की मोहर लिया और फिर राजमहल से बाहर निकल गया। लेकिन दूसरे दिन फिर वह योगी अपनी सारंगी बजाते और भजन गाते हुए राजा हरिश्चंद्र के राजमहल में प्रवेश किया। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि यह योगी तो बहुत ढीठ मालूम पड़ता है। राजा ने क्रोधित होकर अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि इस योगी को उठाकर जेल में डाल दो। मित्रों, कहते हैं कि किसी राजा के सामने और किसी घोड़े के पीछे कभी भूल कर भी खड़ा नहीं होना चाहिए। जब राजा हरिश्चंद्र ने उस योगी को जेल में डलवा दिया तो वह योगी बिना कुछ खाए ही जेल में रहने लगा। उसे जो भी भोजन दिया जाता वह खाने से इनकार कर देता। धीरे धीरे महीने गुजर गए तो मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्री सोचने लगा कि बिना कुछ खाए कोई इतने दिनों तक कैसे जिंदा रह सकता है। एक दिन मंत्री रात्रि के पहर में छिपकर उस योगी की निगरानी करने लगा। जब आधी रात हुई तो वह योगी अपने झोले से एक डिबिया निकाला और जैसे ही उसने उस डिबिया का ढक्कन खोला, एक 16 वर्ष की कन्या उस डिबिया से निकलकर उस योगी के सामने खड़ी हो गई और उस कन्या ने उस योगी को अपने हाथों से भोजन खिलाया और योगी को भोजन खिलाकर वह 16 वर्ष की कन्या डिबिया के अंदर प्रवेश कर गई। योगी ने डिबिया का ढक्कन बंद करके अपने झोले में रख लिया। मंत्री छिपकर उस योगी का सारा खेल देख रहा था। दूसरे दिन मंत्री जेल के अंदर उस योगी बाबा से मिलने के लिए पहुंचा और कहने लगा, योगी बाबा आप एक महीने से बिना कुछ खाए पिए कैसे रहते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। योगी बाबा कहने लगे, बेटा हम योगियों का जीवन बहुत रहस्यमय होता है और वैसे भी मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे रहता हूँ, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना। तुम बस अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मंत्री ने कहा, लेकिन बाबा जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक सवाल है और यहाँ तो बस आप हैं और मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। आप कृपा करके मुझे बताइए कि डिबिया में से जो 16 वर्ष की कन्या आपने कल रात को निकाली थी वह सुंदर लड़की कौन है? मंत्री की बात सुनकर उस योगी का चेहरा तमतमा उठा और वह योगी मंत्री से कहने लगा कि तुम यही जानना चाहते हो ना कि वह लड़की कौन है जिसे तुमने कल रात देखी थी? तो सुनो, वह लड़की नहीं, वह ब्रह्मा की शक्ति है। उस ब्रह्मा की शक्ति को मैं अपने पास डिबिया में बंद करके रखता हूँ। उस ब्रह्मा की शक्ति को तुम मामूली लड़की समझने की भूल मत करना। उस शक्ति के आगे तुम्हारे राजा हरिश्चंद्र कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी बनते हैं, लेकिन यह ब्रह्मा की शक्ति उनकी मति को भ्रष्ट कर देगी।
मंत्री को जोगी की बात अच्छी नहीं लगी। मंत्री सोचने लगा कि यह जोगी झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मंत्री राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहने लगा, महाराज, यह जोगी तो ढोंगी निकला। ये अपने झोले में एक डिबिया के अंदर एक सुंदर लड़की को रखता है, उसे रात में डिबिया में से बाहर निकालता है, उसके हाथ से भोजन करता है और जेल के अंदर वह एक लड़की के साथ ऐसे रह रहा है। मंत्री के मुख से जब राजा ने एक सुंदर लड़की के बारे में सुना तो उनकी नीयत खराब हो गई। अब राजा हरिश्चंद्र ने भी उस जोगी के पास डिबिया में बंद उस सुंदर लड़की को देखने का निश्चय किया। जब रात के 12 बजे जेल के पास छिपकर राजा उस जोगी को देखने लगे और काफ़ी देर तक जब वह जोगी डिबिया से लड़की को बाहर नहीं निकाला तो राजा जेल के अंदर जाकर उस जोगी से कहने लगे, बाबा जी, जो आपने डिबिया के अंदर एक सुंदर लड़की को बंद कर रखा है, मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ। आप मुझे बस एक बार उस लड़की को दिखा दीजिए। राजा के आग्रह करने पर उस जोगी ने अपने पास रखी डिबिया के ऊपर से ढक्कन हटाया और एक 16 वर्ष की सुंदर लड़की डिबिया से बाहर निकलकर राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा हरिश्चंद्र उस 16 वर्ष की सुंदर लड़की को देखकर मोहित हो गए और राजा जैसे ही उस लड़की से कुछ बोलना चाहते हैं, उनके पहले ही वह लड़की कहने लगी, राजन, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे, आखिर मेरे पास किस चीज़ की कमी है? धन दौलत सब कुछ तो है मेरे पास। फिर कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस लड़की से कहा, तुम मुझे जिंदा स्वर्गलोक में भेज दो। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर वह 16 वर्ष की सुंदर कन्या कहने लगी, राजन, तुम्हारे सिंहासन के नीचे एक घोड़ा है, वह स्वर्गलोक का घोड़ा है। उस घोड़े पर बैठकर तुम स्वर्गलोक को जा सकते हो। राजा हरिश्चंद्र को उस रात को नींद नहीं आई और सुबह होते ही उन्होंने मंत्री से कहकर मजदूरों को बुलवाया और अपना सिंहासन खुदवाने लगे। नगर के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आखिर राजा साहब को क्या हो गया है, इतना सुंदर सोने का सिंहासन क्यों खुदवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूरा सिंहासन खोदकर अलग किया गया, सिंहासन के नीचे से सचमुच एक घोड़ा निकला और घोड़े को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा हरिश्चंद्र जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा उन्हें लेकर स्वर्गलोक में चला गया। स्वर्गलोक में घूमते हुए राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि कुछ कारीगर मिलकर एक बहुत बड़ा सिंहासन तैयार कर रहे हैं। जब राजा हरिश्चंद्र ने कारीगरों से पूछा कि इतना बड़ा सिंहासन किसके लिए तैयार किया जा रहा है, कारीगरों ने कहा, यह सिंहासन राजा हरिश्चंद्र के लिए तैयार किया जा रहा है। जब राजा हरिश्चंद्र यहाँ आएंगे तो इसी सिंहासन पर विराजमान होंगे। कारीगरों की बात सुनकर राजा को बड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन राजा सोचने लगे कि क्यों न मैं जोगी बाबा के पास जाकर जो डिबिया में बंद लड़की है उससे शादी कर लूं, फिर दोनों इस सिंहासन पर बैठकर और इस स्वर्गलोक का आनंद भोगेंगे। यही सोचकर राजा तुरंत अयोध्या नगरी में वापस आए और जेल में बंद उस योगी के पास गए और योगी से कहने लगे, बाबा, मैं आपके पास डिबिया में बंद उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। जोगी बाबा ने डिबिया से उस 16 वर्ष की सुंदर लड़की को बाहर निकाला और डिबिया से बाहर आते ही वो लड़की कहने लगी, राजन, मैं आपसे शादी करूँगी। आप जैसे सत्यवादी राजा से कौन लड़की शादी नहीं करना चाहेगी, लेकिन मेरे कहने पर एक बार आप स्वर्गलोक को और जाइए और फिर वहाँ से वापस आकर आप मुझसे शादी कर लीजिएगा।
राजा हरिश्चंद्र एक बार फिर स्वर्गलोक को जाते हैं, लेकिन अब की बार स्वर्गलोक का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। जो बहुत बड़ा सिंहासन बन रहा था, वह सिंहासन को सभी कारीगर मिलकर के तोड़कर फेंक रहे थे। राजा यह सब देखकर पागल हो गए और फिर अयोध्या नगरी में वापस आए। और जब वह जेल के अंदर बंद उस जोगी से मिलने पहुँचे, तो वह जोगी और वह लड़की दोनों वहाँ से गायब मिले। राजा की जीवन भर की सद्कर्मों की कमाई पल भर में गायब हो गई। मित्रों, इस जगत में चाहे कोई कितना भी बड़ा, कितना भी महान इंसान हो, एक बार यदि उसकी नीयत फिसल गई तो फिर उसकी वर्षों से संजोई हुई महानता पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। मित्रों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।